हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 द सोलर सिस्टम यहाँ से बाकी था हमारा 17.4 द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट मतलब सन एंड द सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम राइट। तो सन और सेलेस्टियल बॉडी जो उसके आजू बाजू में घूमते हैं उससे क्या बनता है, सोलर सिस्टम बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मीटियर्स। तो उसके अंदर क्या क्या आता है, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियर्स, ये सब आता है राइट। मतलब सन और उसके आजू बाजू में जो भी सेलेस्टियल बॉडी घूमते हैं उससे सोलर सिस्टम बनता है, जिसमें प्लैनेट, कॉमेट, एस्टेरॉइड, मीटियर्स सब आता है। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दिस ऑब्जेक्ट्स कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन किसके बीच में, सन और ये सब ऑब्जेक्ट्स है उसके अंदर, उस जिसकी वजह से वो घूमते रहते हैं राइट। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से सन के आसपास में ये घूमते रहते हैं। द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। तो अर्थ भी सन के आजू बाजू में घूमती है, ये आपको पता है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो अर्थ भी सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। इट इज़ अ प्लानट, तो अर्थ भी एक प्लानट है। देर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो अर्थ के जैसे दूसरे भी 8 प्लानट है, 7 प्लानट है जो सन के आजू बाजू में घूमते हैं। द 8 प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो 8 प्लैनेट्स उनका सन से जो डिस्टेंस है उसके मुताबिक मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है। फिगर शोज अ स्कीमेटिक व्यू ऑफ द सोलर सिस्टम राइट। तो ऊपर जो फिगर बताई है वो स्कीमेटिक व्यू बता रहा है सोलर सिस्टम का। आई हैव रीड दैट देर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। मैंने पढ़ा है कि सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स है, लेकिन एक प्लूटो था जिसको द्वार्फ प्लैनेट करके निकाल दिया है। टिल 2006 देयर वेर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। 2006 तक सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे। प्लूटो वॉज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। सबसे दूर का प्लैनेट प्लूटो था। इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU एडोप्टेड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ अ प्लैनेट। तो IAU ने प्लैनेट का एक न्यू डेफिनेशन बताया, एडोप्ट किया। प्लूटो डज नॉट फिट दिस डेफिनेशन। प्लूटो ये डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा। इट इज़ नो लॉन्गर अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का वो प्लैनेट नहीं है। लेटस नो अबाउट सम मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली। तो सोलर फैमिली के सम मेंबर्स के बारे में अभी हम जानते हैं। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। सन हमारे सबसे नज़दीक का प्लैनेट है, सबसे नज़दीक का स्टार है। इट इज़ नॉट प्लैनेट। इट इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। तो कंटिन्यूसली उसमें से ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट निकलते रहते हैं। द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। तो अर्थ की जितनी भी एनर्जी है तो वो सबका मेन सोर्स सन है। इन फैक्ट द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। हकीकत में सन सारे प्लैनेट्स का हीट एंड लाइट का मेन सोर्स है। द प्लैनेट लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट जो है वो स्टार जैसे दिखते हैं लेकिन उनको उनकी खुद की लाइट नहीं है। दे मेरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। वो सनलाइट उनके ऊपर जो गिरती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट एंड अ स्टार एंड स्टार्स। क्या आप प्लैनेट और स्टार्स के बारे बीच में तफावत बता सकते हैं। तो प्लैनेट जो है वो टिमटिमाते नहीं है और जो स्टार्स है वो टिमटिमाते हैं राइट, लपक जपक होते हैं। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट फ्रॉम स्टार इज़ दैट स्टार्स ट्विंकल राइट। तो प्लैनेट को स्टार से हम कैसे अलग कर सकते हैं कि स्टार ट्विंकलिंग करते हैं वेयर इज प्लैनेट डू नॉट। तो प्लैनेट्स ट्विंकलिंग नहीं करते, लपक जपक नहीं करते। ऑल द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। सारे प्लैनेट्स उनकी पोजीशन स्टार्स के मुकाबले चेंज करते रहते हैं। अ प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट को एक डेफिनेट पाथ होता है
जो पाथ में वो सन के अराउंड घूमते रहते हैं, दिस पाथ इज़ कॉल्ड एन ऑर्बिट, और जो पाथ में वो घूमते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट. द टाइम टेकन बाय प्लानट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज़ कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. तो प्लानट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है उसको हम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं. द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लानट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन. तो प्लानट का सन के आसपास में घूमने का जो डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसके मुताबिक उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी बढ़ेगा. आई वंडर वाई द प्लानट्स डू नॉट कोलाइड विथ वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन. मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि प्लानट सन के आसपास घूमते हैं तो कभी टकराते क्यों नहीं है. देन एक्टिविटी 17.9, गो आउट इनटू द प्लेग्राउंड विथ 4 or 5 ऑफ योर फ्रेंड्स. अपने 4 या 5 फ्रेंड्स के साथ प्लेग्राउंड पर जाइए. ड्रॉ 4 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 1 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर एंड 3.8 मीटर, ऑल हैविंग कॉमन सेंटर. राइट, तो 4 सर्कल्स 1 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर, 3.8 मीटर रेडियस वाले 4 सर्कल्स ड्रॉ कीजिए और जिसका कॉमन सेंटर होना चाहिए. बराबर, तो सेम सर्कल वाले ऐसे 4 सर्कल लेने हैं. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड इन द सेंटर. एक फ्रेंड को बोलिए कि तू सेंटर पर खड़ा रहे एंड रिप्रेजेंट द सन. मतलब वो जो सेंटर में है वो सन को रिप्रेजेंट करता है. योर अदर 4 फ्रेंड्स में रिप्रेजेंट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. दूसरे जो आपके 4 फ्रेंड्स हैं वो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स को रिप्रेजेंट करेंगे. आस्क योर फ्रेंड्स टू मूव अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आपके फ्रेंड्स को बोलिए कि आप सन के आसपास घूमिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. इन देयर ओन ऑर्बिट्स, खुद की ऑर्बिट के अंदर घूमिए. डू दे कोलाइड विथ वन अनदर. क्या वो एक दूसरे से टकराते हैं? नहीं टकराते हैं. राइट, यहाँ पर जैसे बताया है बीच में सन है, आसपास में 4 प्लैनेट्स घूम रहे हैं. राइट, एक तो मार्स, वीनस, फिर मर्क्यूरी है और अर्थ है. राइट, तो ऐसे आपको घूमना है, आप कभी टकराएंगे नहीं. बिसाइड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अ प्लैनेट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. सन के आसपास घूमने के अलावा प्लैनेट्स उनकी खुद की एक्सिस पर भी घूमते हैं. लाइक अ टॉप, जैसे यहाँ टॉप को बताया गया, टॉप उसकी एक्सिस पर घूमता है, ऐसे प्लैनेट्स अपनी एक्सिस पर घूमते हैं. द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन. तो प्लैनेट्स एक रोटेशन के लिए जो टाइम लेता है उसको इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन बोलेंगे. सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून्स, सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम. कितने प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको उनके खुद के मून और सैटेलाइट्स, मून या सैटेलाइट्स जिसको हम बोलते हैं, जो उनके आजू बाजू में घूमते हैं वो होते हैं. एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट. कोई भी एक सेलेस्टियल बॉडी है वो दूसरी कोई सेलेस्टियल बॉडी के आजू बाजू में घूमेगी तो उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट. द अर्थ कैन बी सेड टू बी अ सैटेलाइट ऑफ द सन. अर्थ जो है उसको हम सन का सैटेलाइट बोल सकते हैं. दो जनरली वी कॉल इट अ प्लैनेट ऑफ द सन. जनरली उसको हम प्लैनेट ऑफ द सन बोलते हैं, लेकिन फिर भी दूसरा क्या बोल सकते हैं हम उसको? सैटेलाइट बोल सकते हैं. वी यूज़ द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट. तो सैटेलाइट टर्म का हम यूज़ करते हैं जो प्लैनेट के आसपास में घूमते हैं. मून इज़ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून अर्थ का सैटेलाइट है क्योंकि वो अर्थ के आसपास घूमता है. देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. तो बहुत सारे मैन मेड सैटेलाइट्स है जो अर्थ के आजू बाजू में घूमते हैं. दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जिसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं. राइट, देन एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया. तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.